नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है ये रिश्ता क्या कहलाता है और इसके 11 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 12वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 12वें पार्ट को शुरू करते हैं। यह समझ लो कि हमारे प्यार की परीक्षा है। अभी समय और हालात सही नहीं है। प्यार का पहला दर्द मिला है, देखते हैं वो हम दोनों सह पाएंगे या टूट जाएंगे। भास्कर ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। इतने में बस आ जाती है। सभी बारी बारी से भास्कर के गले लगाते हैं। सभी उदास थे और सभी की आंखें नम भी थी। बस में चढ़ते हुए वो अचानक पलटा और उसने सभी से बस एक बात कही, मेरी रजनी का ख्याल रखना यार। इतना कहकर वह जल्दी से बस में चढ़ गया। बस चल दी और सभी भास्कर को जाते हुए देखते रहे। यहाँ रजनी को लगता है कि भास्कर इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, वो आज उससे बात करेगी, इसलिए वह मोहिनी के घर आती है। वह सोच रही थी भास्कर से कहेगी कि वो उसका इंतजार करेगी, वो उसे भूल नहीं सकती। भास्कर अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए, रजनी उसकी ही है। मोहिनी ने उसे देखा तो आश्चर्य से पूछा, रजनी तू इस वक्त? मोहिनी उस वक्त फोन पर चेतन से बात कर रही थी। चेतन भास्कर के जाने से परेशान था और वो लोग इसी के बारे में बातें कर रहे थे। जब मोहिनी ने रजनी का नाम लिया तो चेतन ने सुना। रजनी ने कहा, मोहिनी मुझे भास्कर से बात करनी है। आवाज साफ साफ चेतन को सुनाई दे रही थी। लेकिन रजनी, भास्कर भैया तो आज सुबह ही इंदौर चले गए हैं, इतनी जल्दी? इतना कहकर रजनी सोफे पर गिर गई। रजनी ने कल से कुछ खाया नहीं था। जब से भास्कर ने उसे भूल जाने को कहा था, उसे चक्कर आ गए थे और वह सोफे पर गिर पड़ी। रजनी, रजनी क्या हुआ तुझे? रजनी उठ! मोहिनी ने उसे आवाज लगाई। चेतन सब कुछ सुन रहा था। वह समझ पा रहा था कि वहां क्या हुआ होगा। उसके दिल में दर्द से उठे और आंखों में आंसू आ गए। तभी रजनी सुबकते हुए बोली, चला गया? मुझसे कुछ कहे बिना, मुझसे मिले बिना? मैं उसे कहना चाहती थी कि मैं उसका इंतजार करूंगी, पर वो तो चला गया। मोहिनी, रजनी बहुत ज्यादा दर्द में थी। मोहिनी उसे इस तरह देखकर रोने लगी। कोई भी रजनी को इस तरह देखता तो उसका दिल रो पड़ता। उधर फोन की दूसरी तरफ चेतन भी रोने लगा। मोहिनी ने रजनी को समझाते हुए कहा, रजनी मेरी बात सुन, वो सिर्फ पढ़ने गए हैं, घर तो यही है ना, वो आएंगे ही ना यहाँ, और जैसे ही आएंगे मैं तुझे बुला लूंगी। रजनी तू इस तरह परेशान मत हो। लेकिन रजनी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह खुद में खोई हुई थी। मोहिनी, मुझसे क्या गलती हो गई? उसने कहा मैं उसे टाइम नहीं दे सकती। क्या इतनी सी बात के लिए उसका प्यार कम हो गया? क्या इतना कमजोर था उसका प्यार? वक्त का मोहताज था हमारा प्यार? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल कह रहा है और ही कोई बात है। मोहिनी, उसके दोस्तों को तो पता होगा ना। तू चेतन से पूछना क्या बात है, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया। मैं उसके लिए कुछ भी करूंगी, उसे शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी, वादा करती हूँ। वो जैसा चाहेगा मैं रहूंगी उसके साथ। उसे बोलना मोहिनी, प्लीज मोहिनी। रजनी गिड़गिड़ाई जा रही थी। मोहिनी से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी और चेतन से अब आगे सुनना मुश्किल हो रहा था। वो भी अब तड़प रहा था। चेतन फोन रखने वाला था कि उसने रजनी की आवाज फिर सुनी और फोन कान पर लगाया। मोहिनी, मुझे भास्कर से अभी बात करनी है, मेरी बात करवा दो ना प्लीज। मोहिनी ने कहा, रजनी भास्कर भैया अभी वहाँ कहाँ रहते हैं पता नहीं, कोई नंबर नहीं है उनका। वहाँ पहुँचकर वो कॉल करेंगे और चेतन को नंबर देंगे तो मैं तुझे लेकर दे दूंगी। अभी अभी तू खुद को संभाल। रजनी तू ऐसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं भास्कर भैया से बात करूंगी, वो ज़रूर बात करेंगे तुझसे। मोहिनी ने कहा। चेतन से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका मन किया कि वो रजनी को सारी सच्चाई बता दे, लेकिन भास्कर की कसम ने उसे बेड़ियों में बांध रखा था। सच में तू बात करेगी? रजनी ने उम्मीद से पूछा। हाँ, मैं बात करूंगी, मोहिनी ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। रजनी काफी देर तक मोहिनी के घर रही। मोहिनी ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और उसे घर छोड़ने गई। रजनी अब भास्कर के इंतजार में दिन बिताने लगी और उसके खतों को पढ़कर मुस्कुराने लगी।
उसके खत उसके जीने का सहारा थे और उसकी दी घड़ी वो 24 घंटे पहने रखती। बस वो भास्कर के लौटने का इंतज़ार करने लगी। भास्कर के लौटने या उससे बात होने का इंतज़ार करने लगी। कई बार मोहिनी को फ़ोन करके भास्कर से बात होने का पूछती, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगती। रजनी मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गई थी। कई बार उसे खाने-पीने का होश नहीं रहता था। 5-6 दिन तक वह कुछ भी खाती नहीं थी। उसकी खूबसूरत गहरी काली आँखों के नीचे काले घेरे बन चुके थे। वह बहुत कमज़ोर दिखने लगी थी। वह अब बिल्कुल भी आकर्षक नहीं लगती थी। उसकी इस हालत से घर में सभी के मन में एक चिंता सी बैठ गई थी। सबने कई बार उसे कारण भी पूछा, पर वह अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और कोई ज़्यादा पूछे या तो रोने लगती या गुस्सा करने लगती थी। उसके पापा के सामने तो वह फिर भी सामान्य रहती थी, लेकिन बाकी किसी से बात तक नहीं करती थी। भास्कर को गए 1 महीने से ऊपर हो चुका था। रजनी हर सुबह शाम मंदिर जाकर उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसने कभी भगवान से भास्कर को नहीं मांगा। रजनी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसका वज़न भी काफ़ी गिर गया था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं खोई। एक दिन रजनी को बहुत तेज़ बुखार हुआ। उसे चक्कर आने लगे और उल्टियाँ होने लगी। अब रजनी की मम्मी की चिंता बहुत बढ़ गई। जब भी उसका इलाज करवाया, डॉक्टर ने कहा कि बस कमज़ोरी है और कुछ नहीं। खाना खिलाइए और ये ताकत की दवाइयाँ दीजिए। लेकिन रजनी ने कभी कुछ नहीं किया। रजनी की मम्मी ने भावना और अनीता को रजनी से बात करने को कहा। दोनों बहनों ने पहले तो रजनी को अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया। रजनी को बॉटल चढ़वाई गई और उसका इलाज किया। 24 घंटे बाद रजनी को छुट्टी मिल गई। रजनी को जिस तरह से बुखार आया, रजनी की मम्मी को लगा कि शायद रजनी के साथ किसी ने कुछ गलत किया हो। उसकी चिंता बढ़ी हुई थी। दोनों बहनें उसे लेकर घर आई। फिर दवा देने के बाद रजनी से भावना ने पूछा, रजनी, किसी ने तेरे साथ कुछ किया है क्या? मतलब तुझे कहीं छुआ गलत तरीके से? रजनी डर गई। उसने भावना की ओर देखा। अनीता ने साफ शब्दों में उससे पूछा, किसी ने तुझे प्राइवेट जगहों पर छुआ या कुछ किया तेरे साथ? मतलब तुझे बिना कपड़ों के किसी ने कुछ? वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले रजनी ने कहा, छी, छी दीदी, आप ये सब क्या सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर रजनी अब समझ चुकी थी कि उसके इस तरह रहने से घर वाले परेशान होने लगे हैं। इसलिए उसने खुद को संभाल कर पहले की तरह रहना सही समझा। तो तू दिन ब दिन ऐसी क्यों हो रही है? भावना ने पूछा। कोई परेशानी हो तो हमें बता सकती है ना? अनीता ने उससे कहा। दीदी, मुझे पढ़ाई की चिंता ज़्यादा हो गई। मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, पर वादा करती हूँ अब से खुद का ध्यान रखूंगी, रजनी ने कहा। इधर भास्कर ने वहां जाने के बाद किसी को भी अपना कोई कांटेक्ट नंबर नहीं दिया। बस उसके घर वाले और दोस्तों में बस चेतन। चेतन उसे रजनी की हमेशा तब से अब तक की सब अपडेट देता था। वो गया उस दिन रजनी का मोहिनी के घर आना और उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सब। रजनी की हालत के बारे में जानकर भास्कर को बहुत तकलीफ हुई। कई बार उसका मन किया कि वो रजनी के पास आ जाए, पर वह मजबूर हो गया था। इस बार जब रजनी को एडमिट किया तो चेतन ने उसे चिल्ला भी दिया था कि एक बार बात तो कर ले, एक ही बात को लेकर बैठ गया है तू। तुझे रजनी की हालत दिखाई नहीं देती क्या? मर जाएगी वो। भास्कर रजनी की इस हालत का जिम्मेदार खुद को मानता था। उसे लगता था कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे रजनी को मुझसे नफरत हो जाए। उसने तय किया वो इसके लिए चेतन और मोहिनी की मदद लेगा। उसने चेतन से कहा, चाहे जो मन में आए कर, पर रजनी को अब मुझसे नफरत हो जानी चाहिए। चेतन चिल्लाकर बोला, भास्कर, तू पागल हो गया है। एक बार यहाँ आकर देख उसे। तू ये गलत कर रहा है उसके साथ। तुझे जितना कह रहा हूँ उतना कर, भास्कर ने गुस्से से कहा और फोन रख दिया। चेतन ने गुस्से से अपने पूरे कमरे की चीजें फेंकना शुरू कर दी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था भास्कर का पागलपन। उसने मोहिनी को फोन किया और उससे बताया कि भास्कर क्या चाहता है। लेकिन ऐसा क्यों? अब क्या जान लेना चाहते हैं भास्कर भैया उसकी? तिल तिल करके क्यों मार रहे हैं? कह दो उन्हें कि आकर एक ही बार में खत्म कर दे उस बेचारी को। मोहिनी गुस्से से बोली। क्यों उस मासूम के दिल से भास्कर भैया खेल रहे हैं? आखिर किस बात की सजा दे रहे हैं उन्हें?
बेइंतहा प्यार करने की? मोहिनी ने चेतन से कहा। चेतन, तुम्हें सब कुछ पता है। तुमसे मैंने कभी पूछा नहीं, लेकिन आज तुम्हें मुझे बताना होगा। मुझे पता है बात कुछ और है। रजनी का विश्वास सही है। भास्कर भैया वहां से भी रजनी की पूरी खबर लेते हैं। मतलब अब भी उसे प्यार करते हैं? तो आखिर परेशानी क्या है, बताओ मुझे। मोहिनी बिना रुके बोले जा रही थी। मैं वो तुम्हें नहीं बता सकता मोहिनी, चेतन ने दबी आवाज में कहा। पर क्यों? भास्कर ने मना किया है तो मैं अब उनकी कोई मदद नहीं करूंगी। पूरी बात जाने बिना मैं रजनी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने दूंगी और ना ही पहुंचाऊंगी। चेतन ने भास्कर को यह सब बताया। भास्कर ने मोहिनी को फोन करके उसके ऐसा करने का कारण बताया, लेकिन मोहिनी को कसम दी कि वो रजनी को कुछ नहीं बताएगी। मोहिनी सब सुनकर हैरान थी। उसने भास्कर से कहा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी भास्कर भैया, मुझे माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मैं या रजनी जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहरा है आपका प्यार। लेकिन आप ये बात रजनी को बता सकते थे, वो समझ जाती आपकी बात। मेरी सोच पानी की बूंद जैसी है और आपका प्यार अथाह सागर है भास्कर भैया। अगले दिन रजनी से मिलने मोहिनी उसके घर गई। थोड़ी इधर उधर की बातें करके उसने कहा कि चेतन उससे मिलना चाहते हैं। रजनी मुस्कुरा दी। उसे कब से चेतन से बात करनी थी, लेकिन उसने सामने से कोशिश नहीं की। रजनी को लगा शायद भास्कर का कोई संदेश चेतन देना चाहता होगा। कब और कहाँ मिलना है? कल दोपहर को मेरे घर आ जाना। ठीक है, रजनी ने खुश होते हुए कहा। मोहिनी को पता था ये खुशी बस 24 घंटे की है, फिर रजनी कभी मुस्कुराएगी नहीं। पंकज ने मोहिनी को जाते देखा। उसे मोहिनी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पंकज ने कहा, रजनी, मोहिनी से मत मिलाकर, हो सके उतना उससे दूर रहना। रजनी को उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया, पर वह चुप रही। अगले दिन चेतन रजनी के घर आया और पंकज से कुछ बात की। रजनी सुनने की नाकाम कोशिश करती रही, पर ना सुन पाई। उसे लगा कि आखिर चेतन को पंकज से क्या काम आ गया। उसके मन में शंका उत्पन्न हुई। कुछ तो बात है जो मुझे पता नहीं है। रजनी चाहती तो भास्कर से बात कर सकती थी, चेतन से उसका नंबर लेकर, लेकिन भास्कर ने उसे नंबर देने से मना किया था। और रजनी ने सोचा कि जब भास्कर नहीं चाहता बात करना तो वो परेशान ना करे। जब भास्कर का मन होगा तो वो बात कर ही लेगा। इस इंतजार में 2 महीने होने को आए थे। रजनी को अपने प्यार पर और भगवान पर भरोसा था। जानती थी वो कि उसकी भास्कर से बात और मुलाकात जरूर होगी। बस वह भास्कर को समय देना चाहती थी। कई बार समय सब कुछ ठीक कर देता है। अगले दिन मोहिनी के घर रजनी पहुंची। चेतन भी वहां आ गया। रजनी, कैसी हो? चेतन ने संकोच करते हुए पूछा, क्योंकि वो जानता ही था कि वह कैसी है, जैसा तुम्हारा दोस्त छोड़कर गया था। चेतन ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसे समझ नहीं आ रहा था रजनी का सामना वह कैसे करे। रजनी, तुम भास्कर के लिए खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? वह तो तुम्हें भूल ही चुका है। उसे तुमसे रिश्ता रखना होता तो वह बात करता ना तुमसे। चेतन ने कहा। वह पढ़ने गया है, समय नहीं मिलता होगा, और बात कहाँ करेगा। मेरे घर फोन भी तो नहीं है ना। रजनी ने कहा। तुम कब तक अपने मन को इस तरह समझाओगी? ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि वो चाहे तो बात कर सकता था, खत लिख सकता था। थोड़ी देर के लिए वहां एक चुप्पी पसर गई। चेतन फिर बोला, उसके पास सबसे बात करने का वक्त है, बस तुमसे नहीं। जब चेतन ने ये कहा तो रजनी की आंखें भर आई। सच ही तो कह रहा था। वह 2 महीने में एक बार भी उसे याद नहीं आई मेरी। रजनी सोचने लगी। चलो मान लेते हैं समय नहीं होगा उसके पास, पर क्या तुम्हें वो कहकर गया है कि मेरा इंतजार करना रजनी? उसके लिए तुमने अपनी क्या हालत कर दी? वह याद भी करता होगा तुम्हें, और उसकी जिंदगी में कोई और आ गई होगी तो? चेतन ने कहा ही था कि रजनी ने उसे घूर कर देखा। चेतन सहम गया। रजनी मोहिनी ने कहा, चेतन सही कह रहा है रजनी। अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में आ गई होगी तो? आई होती तो चेतन ये बात विश्वास से बताता, क्योंकि वो चेतन से तो कुछ भी नहीं छुपाता। लेकिन बाकी बातों का क्या? तुम आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। कब तक उसका इंतजार करेगी? भूल जा भास्कर भाई को। वो तुझे प्यार नहीं करते रजनी।
मोहिनी ने कहा। रजनी ने यह सुना तो वह हंसने लगी। चेतन और मोहिनी एक दूसरे की ओर देखने लगे। रजनी ने हंसते हुए कहा, अगर भास्कर मुझसे प्यार नहीं करता तो 2 महीने बाद आज चेतन मुझे समझाने नहीं आया होता। यह भास्कर ने ही कहा है ना कि मुझसे ऐसा कहो ताकि मैं खुश रहूं। उससे कहो अगर प्यार नहीं करता है मुझसे तो खुद आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहे मुझसे। भाग क्यों रहा है मुझसे वो? डरता है कि सामने कह नहीं पाएगा क्योंकि उसके दिल में तो मैं ही हूँ। अगर भास्कर मुझसे आकर ये कहेगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उससे दूर हो जाऊंगी, अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी। हाँ, लेकिन भूलना नामुमकिन है उसे। पहला प्यार है वो मेरा। रोऊंगी भी नहीं कभी उसके लिए, ये मेरा वादा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कह देना भास्कर से कि रजनी सांसें लेना भूल सकती है पर भास्कर को नहीं। जैसे तुम लोगों के शरीर में खून दौड़ रहा है ना, मेरे शरीर में भास्कर का प्यार दौड़ रहा है। मैं तो जिंदा ही उसके लिए हूँ। अगर प्यार नहीं करता वो मुझसे तो मैं तुम लोगों के सामने कैसे खड़ी होती? प्यार है तभी तो मैं जी रही हूं ना। भास्कर के बिना रजनी ठीक वैसी ही है जैसे पानी के बिना मछली। यह सब कुछ कहते हुए रजनी एक अलग ही ऊर्जा से भर गई थी। उसके चेहरे पर गर्व और चमक थी। अपने प्यार को वो बहुत ऊपर महसूस कर रही थी। उसका विश्वास उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा था। वह फिर से बोली, भास्कर को फिक्र है ना मेरी, कह देना उसे। यह मेरा वादा है कि मैं उसकी रजनी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब रजनी खुश रहेगी और भास्कर के वापस आने का इंतजार करेगी, पर उसे भूल नहीं सकती। वह इतना कहकर सामान्य अवस्था में आ गई। उसका आत्मविश्वास देखकर मोहिनी और चेतन कुछ न कह पाए। रजनी चेतन की तरफ देखकर बोली, मैं तो आज आपसे पूछने वाली थी कि भास्कर क्यों ऐसे चला गया, क्या बात है? क्योंकि मुझे पता है आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं अब वो भी नहीं पूछूंगी। भास्कर ही आकर मुझे बताएगा, जवाब देगा मेरे सवालों के। वो चाहता है ना कि मैं खुश रहूं तो मैं खुश रहूंगी उसके लिए। चेतन के पास अब कहने को और कुछ भी नहीं बचा था। मुझे माफ कर देना रजनी, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो, और अपना ख्याल रखना। चेतन ने शर्मिंदा होते हुए कहा। तुम क्यों माफी मांग रहे हो चेतन? तुम अपनी दोस्ती निभा रहे हो, मैं अपना प्यार। गलती किसी की नहीं है यहाँ। रजनी ने चेतन से कहा। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, चेतन ने नजरें झुकाते हुए कहा। प्यार का पहला दर्द है चेतन। खुशकिस्मत हूँ मैं जो यह सहने की शक्ति है मुझ में। मेरा भाग्य ही मुझे आगे ले जाएगा। इतना कहकर रजनी वहां से चली गई। चेतन को भास्कर की बात याद आई जो उसने बस में बैठने से पहले कही थी। प्यार का पहला दर्द मिला है, देखते हैं वो हम दोनों सह पाएंगे या टूट जाएंगे। रजनी का आत्मविश्वास देखकर मोहिनी और चेतन के रोंगटे खड़े हो गए थे। चेतन ने तय किया कि वह भास्कर को बुलाकर रजनी से बात करने को कहेगा। अब बहुत हुआ। वह मोहिनी से विदा लेकर अपने घर चला गया। इधर पंकज का बाजार में एक दिन छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त डिम्पल बाजार में ही थी। वह पंकज से बहुत चिढ़ती थी, लेकिन उस वक्त पंकज को चोट लगने की वजह से उसने उसके पास जाकर उसकी उठने में मदद की। आसपास के लोगों ने उसकी बाइक उठाकर सड़क के किनारे रख दी। डिम्पल नज़दीक के मेडिकल स्टोर से कुछ ज़रूरी फर्स्ट एड लाकर पंकज को दवाई लगाने लगी। पंकज एकटक बस उसे घूरे जा रहा था। डिम्पल उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। वह पंकज के पैर में आई मोच पर दवाई लगा रही थी। उसने पंकज की ओर देखा। दोनों एक दूसरे को कुछ देर देखते रहे। फिर डिम्पल ने पूछा, कैसा लग रहा है अब? ठीक है, पंकज ने नरम लहजे में कहा। डिम्पल ने कभी उसे इतनी नरमी से बात करते हुए नहीं सुना था। उसे हंसी आ गई। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? पंकज ने पूछा। आपसे नरमी की उम्मीद नहीं थी, लगा था बोलोगे। हाँ ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। या फिर आंखें घर रखकर बाजार आई हो जो दिखता नहीं है? लगी है मुझे, डिम्पल ने मर्दों की आवाज़ निकालने की कोशिश करते हुए नाटक के अंदाज में कहा। पंकज को थिएटर वाली बात याद आई। वो थोड़ा शर्मिंदा होते हुए मुस्कुरा दिया। मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ। पंकज पता नहीं क्यों आज डिम्पल को सफाई दे रहा था, जबकि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है।
पर आज वो डिम्पल को बताना चाह रहा था कि वो बुरा नहीं है। तो कब से ऐसे हो गई? डिम्पल ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। अब डिम्पल उससे डर नहीं रही थी। पंकज ने उसकी आंखों में देखा तो वह देखता ही रह गया। कितनी चमक थी उसकी आंखों में और कितना भोलापन। पंकज ने उससे कहा, जब दिल टूटा उसके बाद से। दिल क्यों टूटा? वह छोड़कर चली गई मुझे किसी और के लिए। तो दिल टूट जाने से इंसान पत्थर का हो जाता है? और वो तो खुश होगी और तुम उसकी वजह से ना खुद खुश हो और ना ही अपने आसपास के लोगों को रहने देते हो। डिम्पल ने उससे कहा। मतलब? पंकज कुछ समझा नहीं। रजनी कैसी है? डिम्पल ने सवाल बदला। ठीक है। प्यार आपने भी किया था लेकिन रजनी के प्यार को आप नहीं समझते हो ना। आपको आपका प्यार नहीं मिला इसलिए। सभी कोई धोखा नहीं देते पंकज जी। और किसी से मुस्कुराकर बात कर लोगे तो क्या पैसे लगेंगे आपके? भास्कर बहुत अच्छा लड़का है और बेइंतहा मोहब्बत करता है वो रजनी से। आप तो जान ही चुके होंगे। पंकज जब सवालिया नज़रों से उसे देख रहा था। जिस दिन आप भास्कर से मिले थे मैं वहीं थी। आपकी और भास्कर की सारी बातें मैंने सुनी। पर पंकज शर्मिंदा हो गया। तुमने रजनी को बताया क्यों नहीं? पंकज ने पूछा। क्योंकि मैं दो भाई बहनों के बीच में नफरत का बीज नहीं बोना चाहती थी। मुझे पता है कि आप बुरे नहीं हैं, बस आप अच्छे बनना नहीं चाहते। डिम्पल ने अपनी बात कही लेकिन उसे एहसास हुआ कि बातों बातों में वो क्या कह गई। उसने बात बदलने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा मतलब है कि आप ऐसा। समझ गया मैं। पंकज ने फिर गुस्सा होते हुए वो कहा। डिम्पल को पंकज पर गुस्सा आने लगा। वह धीमे से बड़बड़ाई, रावण है, अपना नेचर कैसे बदलेगा? दवाई की है, थैंक यू बोलने के बजाय गुस्सा कर रहा है। खड़ूस। तुमने कुछ कहा? अपनी आवाज को और कड़क करते हुए पंकज बोला। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ, बाय। डिम्पल को वहां से खिसक लेना ही सही लगा। डिम्पल जो बड़बड़ाई थी वो पंकज ने सुन लिया था। उसके जाते ही पंकज मुस्कुराने लगा। रावण। अपने लिए ये सुनकर उसे हंसी आ गई। डिम्पल से मिलने के बाद रजनी के प्रति पंकज का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। यहाँ तक कि वो अब सभी के लिए थोड़ा सा बदलने लगा था। अब गुस्सा नहीं करता था और थोड़ा नरमी से पेश आने लगता था। समय बीतने लगा। रजनी अब अपना ख्याल रखा करती थी। मोहिनी से अब वह ज़्यादा नहीं मिल पाती थी क्योंकि अब वो लोग 11वीं में थे और दोनों ने अलग अलग विषय चुने थे। 6 महीने और गुजर गए। इस बीच भास्कर वापस नहीं आया। चेतन के बुलाने पर भास्कर ने जब आना चाहा तो उसके कॉलेज में कुछ न कुछ पढ़ाई संबंधी एक्टिविटी होने लगी जिसकी वजह से वह निकल नहीं पाया। लेकिन जब उसे रजनी के स्टेबल होने की खबर मिली तो वो खुश हुआ और सोचा अब वो बाद में जाकर उसे मिल लेगा। इसी बीच विजय ने रजनी से कई बार बात करने की कोशिश की परंतु रजनी ने उसे मौका नहीं दिया। विजय का पागलपन और गुस्सा बढ़ने लगा। विजय अब रजनी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगा। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि वह सोचने लगा कि रजनी उसकी ना हुई तो वो उसे किसी और के भी ना होने देगा। मोहिनी अब भी वैभव से बात करती थी लेकिन बस एक दोस्त की तरह और उसने चेतन को सारी बात बता दी थी। चेतन को उस पर बहुत भरोसा था जिसके चलते उसने कभी उनके बात करने पर ऐतराज नहीं जताया। रजनी अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती थी और भास्कर का इंतजार कर रही थी। भास्कर को गए लगभग 8 महीने हो चुके थे। वो वापस आया। मोहिनी ने उसे देखा और रजनी को इन्फॉर्म किया कि भास्कर वापस आ चुका है। रजनी के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसकी पलकें भीग गई। 8 महीने का इंतजार अब उसका खत्म हुआ। वह तुरंत भास्कर से मिलना चाहती थी लेकिन वो भास्कर से नाराज भी तो थी। उसका मन तो किया कि तुरंत जाकर उसे देख ले लेकिन फिर उसने सोचा वो मुझे छोड़कर गया था ना। अब अगर उसके दिल में प्यार है तो वही आएगा मुझे देखने, आज ही। और आज नहीं आया तो मैं ये मान लूँगी कि उसे मुझसे प्यार नहीं है। रजनी को फिर एक डर लगा, अगर वो नहीं आया तो। तभी रजनी को अपनी ही परछाई दिखी जिसने कहा, नहीं आया तो इसी को अपना भाग्य समझ लेना और भास्कर से ना मिलना कभी। रजनी को लगा जैसे आज उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। मन को समझाते हुए और अपने अंतर्द्वंद से लड़ते हुए
वह इन ख्यालों से बाहर आई। भास्कर घर आकर नहाकर चाय पी रहा था। उसके दिल का हाल भी अजीब था। खुद छोड़कर गया था, लेकिन आने के बाद देखने और मिलने की तड़प ऐसी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठीक वैसा एहसास जो 8 महीने पहले हुआ करता था। उसका दिल बेचैन हो रहा था, अपनी रजनी की बस एक झलक देखने के लिए। चाय पीते-पीते उसके पैरों में हलचल हो रही थी। वह अपने एक पैर को ज़मीन पर जल्दी-जल्दी पटक रहा था, जैसे उसका कोई जॉब इंटरव्यू हो या फिर शादी के लिए लड़की देखने आ रहा हो। सपना ने जब ये देखा तो पूछा, "भैया क्या हुआ?" "कुछ नहीं," भास्कर ने संभलते हुए कहा और चाय पी। भास्कर को लगा रजनी मोहिनी के घर आएगी और कॉल करेगी। उसने इंतजार किया। वह अब टीवी देख रहा था। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।